नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की रक्षा हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। तो आपको याद रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक किसे बनाया है। तो आपको याद रखना है कि जितेंद्र कुमार सैनी को इसका निदेशक बनाया गया है। किस मिशन का? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का। शिल्पग्राम पहल के तहत राज्य में किस जगह शिल्पग्राम स्थापित किया जाएगा। तो आमेर जयपुर के अंदर शिल्पग्राम स्थापित किया जाएगा। ऐसा स्थान भारत में अनेक जगह विकसित किया जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ राजस्थान का याद रखना है। जो आंसर क्या होगा? आमेर जयपुर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई। इस योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कि इसका संबंध जो है राजस्थान से है। और योजना कौन सी है? तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है। इस योजना के बारे में हम लोग कल की वीडियो में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो आप उस कल की वीडियो को भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के समस्त विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है, 1 से 15 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मवेशियों में फैली लंपी स्किन रोग हेतु कौन सी पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई है? आपको याद रखना है कि इसकी लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन को लॉन्च किया गया है, जो कि स्वदेशी यानी खुद के देश में निर्मित की गई है। और जबकि आपको पता है कि ये जो रोग किस में फैल रहा है, तो हमें मवेशियों में ये रोग फैल रहा है, तो उसके लिए बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर ने हाल ही में अपनी सूची जारी की है, जिसमें राज्य के कौन से 2 शहर टॉप 10 में शामिल किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि जयपुर और उदयपुर। जयपुर की स्थापना जो हुई थी 1727 के अंदर हुई थी, जबकि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उदयपुर की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की रिपोर्ट में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो आपको आंसर याद रखना है कि जालोर जिला जो है टॉप पर रहा है। किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में, यानी जो योजनाएं बनाई जाती है उनका सफल क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया है? जालोर के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। हाल ही में राज्य में किन शिक्षकों को सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान हेतु चुना गया है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी को। आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो याद रखना है कि आपको जयपुर में, और ये देश का पहला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है। अब हम लोग आज के करंट जीके के क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाल ही में हॉकी राजस्थान संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है कि अरुण कुमार सारस्वत को अध्यक्ष इसका चुना गया है। हॉकी राजस्थान की साधारण सभा की बैठक 8 सितंबर को संपन्न हुई थी, जिसमें अरुण सारस्वत को फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। सारस्वत दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, इससे पहले भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला राज्य जहां अनिवार्य एफआईआर की नीति लागू की गई है, वह राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान में लागू हुई है। बढ़ते हैं इसके बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसमें अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण की नीति लागू होगी। उन्होंने कहा कि इसमें न्यायालयों में इस्तगासों में कमी आएगी तथा महिला दुराचार के प्रकरणों की जांच में लगने वाला औसत समय भी 287 दिनों से घटकर 140 रह गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में उदयपुर के रहने वाले युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको आंसर याद रखना है कि कांस्य पदक जीता है। और ये युग चेलानी कहाँ के रहने वाले हैं? तो उदयपुर के रहने वाले, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में ये पदक हासिल किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके रीट के एग्जाम में एक टॉपिक डाला गया है खेल और खिलाड़ी, तो ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके तहत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति के लिए जल्दा माइनर लिफ्ट योजना के लिए राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो आपको याद रखना है कि 52.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्दा माइनर लिफ्ट योजना के लिए 52.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो लाइक आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र रखा है 20 लाइक, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इतना कर सकते हैं।
आप इससे पहले नहीं कर रहे हैं, शायद इस बार आप कर सकेंगे इस चीज़ को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चले नित्य की ओर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि राजेश्वर सिंह ने किया है। इसके लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम श्रीवास्तव है, जिसे हम लोग पुर के नाम से भी जानते हैं। इनकी नई पुस्तक जो है चले नित्य की ओर का विमोचन राजस्व मंडल के अध्यक्ष जो हैं IAS राजेश्वर सिंह ने इसका विमोचन किया है। पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो पुरुषोत्तम श्रीवास्तव, जिसे हम लोग पुर के नाम से भी जानते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम कौन सा है? तो चले नित्य की ओर। और इसका जो विमोचन किसने किया है? तो रामेश्वर सिंह ने किया है, जो कि राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी हैं। इस सीए ने इस मौके पर कहा कि लेखक में पुस्तक में जो है धार्मिक ग्रंथों जैसे गीता, भागवत, उपनिषद, मानस आदि के ज्ञान को समाहित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। शास्त्रों में हमें जीवन में अध्यात्म और यथार्थ के समन्वय के साथ ही रहना सिखाया है। इससे ही सही अर्थों में मानव जीवन का सफल होता है। तो ये इस पुस्तक में बारे में लिखा गया है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा के अंदर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजस्थान में किस जगह की यात्रा की है? तो आपको याद रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में स्थित है, वहाँ की दरगाह पर इन्होंने हाल ही में जियारत की है। जो कि कहाँ के रखने वाली मुख्य प्रधानमंत्री है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जरूर एग्जाम में जरूर छपेगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत किस नाटक का मंचन किया गया है? तो आपको याद रखना है कि अग्नि और बरखा नाटक का मंचन किया गया है जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है भाइयों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर रितु मावर को मलेशिया में एशियन PGPR फेलो अवार्ड से नवाजा गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि काजरी जोधपुर की जो ये वैज्ञानिक डॉक्टर रितु मावर, इनको मलेशिया में सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बात हो जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सूफी संत हजरत दीवान शाह का 79वां उर्स कहाँ आयोजित हुआ है या कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको आंसर याद रखना है कि कपासन चित्तौड़ के अंदर ये प्रारंभ हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना जो है चित्रांगद मौर्य ने की थी। आपको याद रखना है इसके बारे में भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है राजीव अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग क्विज की क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत किस नाटक का मंचन किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी राजस्थान संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय